बढ़ते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता भी भगवान को याद कर रही है, क्योंकि अब ठंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में 100, जी हां, छत्तीसगढ़ में 608 और मध्य प्रदेश में 566 लोगों को दिल का दौरा पड़ा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बताया कि जनवरी के महीने में 23 साल बाद सबसे ठंडी रातें रही। राजधानी में इस साल जनवरी में सिर्फ एक बार ही पारा 11 डिग्री के पार पहुंचा। इसके बाद हर दिन तापमान 10 डिग्री के आसपास ही रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता भी ठंड में ही गुजरेगा। वहीं 19 जनवरी के बाद 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कड़ाके की ठंड का असर थोड़ा सा कम होगा। लेकिन इमरजेंसी एम्बुलेंस 108 की रिपोर्ट देखकर आप डर जाएंगे, आप सहम जाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 16 जनवरी तक प्रदेश में 2566 लोगों को दिल का दौरा पड़ा है। सबसे ज्यादा केस जबलपुर में 136, ग्वालियर में 125, भोपाल में 65 और इंदौर में 27 मरीजों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाना पड़ा है। वहीं रीवा में इस दौरान 175 केस कार्डियक प्रॉब्लम के सामने आए। प्रदेश में किसी एक जिले में सबसे ज्यादा ये मामले हैं। वहीं कई मेडिकल एक्सपर्ट भी ठंड के चलते हार्ट अटैक की बात को स्वीकार कर रहे हैं। आइए इसके कुछ कारण हैं और लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूं। ठंड में हार्ट और शरीर के ब्लड वेसल्स में सिकुड़न आ जाती है। ब्लड वेसल्स में यह सिकुड़न शरीर को सर्दी से बचाने के लिए जरूरी गर्मी देने के लिए होती है। ऐसा हीट ऑब्जर्व कंडीशन के कारण होता है। ब्लड वेसल्स में सिकुड़ने के चलते हार्ट को ब्लड पंप करने से ज्यादा ताकत लगती है और ऐसी स्थिति में जिन लोगों के हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में थोड़ा भी ब्लॉकेज होता है उन्हें हार्ट अटैक यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वहीं गर्मी बारिश की तुलना में सर्दी में हार्ट अटैक के केस 20 से 25% तक बढ़ जाते हैं। इनमें 90% वे होते हैं जो किसी न किसी बीमारी होते हैं। बाकी के 10% मरीजों को एक्सीडेंटल कार्डियक अरेस्ट होता है। इसका मुख्य कारण है ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब होना। वहीं ठंड से गर्मी की अपेक्षा ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और ब्लड में यह गाढ़ापन किसी व्यक्ति की मेटाबॉलिक प्रोसेस के तहत होता है। खून के गाढ़ा होने का असर ब्लड सर्कुलेशन पर होता है। इससे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। शुरुआत में होती है। मरीज जब तक ब्लड प्रेशर से उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करता है तब तक संबंधित को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक के रिस्क को कैसे कम करें और ये जान लें, डाइट और का खास ध्यान रखें, अपने खाने पीने को संतुलित रखें, पोषक तत्वों और हेल्दी डाइट को शामिल करें, विटामिन और मिनरल के साथ साथ पानी भी खूब पीते रहें और भोजन की जो मात्रा है उसे सुनिश्चित रखें। उसकी मात्रा को कम कर दें। आप शराब छोड़ दें तो यह सबसे बेहतर होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ठंड लग रही है, 2 पैक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनाब ऐसा होता नहीं है। साथ ही अगर धूम्रपान की लत हो ना तो उसको भी कम कर लें। अगर आपको हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो हमेशा उसे कंट्रोल रखें। खान पान, एक्सरसाइज, व्यायाम, दवाइयों और वजन को कंट्रोल करने दोनों को नियंत्रण रखा जा सकता है। अगर आप किसी तरह के स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो आपके लिए, हृदय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नियमित योग या मेडिटेशन से स्ट्रेस को काबू में करें। डायबिटीज के मरीजों को भी हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। इससे बचने के लिए ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखें और अपनी डाइट के साथ साथ दवाइयों का भी ध्यान रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नियमित या तो योगा कीजिए या थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, पर बाहर मत जाइए। 10-11 बजे के बाद बाहर जाइए। सुबह सुबह ठंड में मत निकल जाइएगा। हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण ठंड और उसके तमाम कारण हैं। इसलिए आप समझ जाइए, सर्दी को निकलने दीजिए, ठंड को निकलने दीजिए। ज्यादा समय नहीं है, 10-15-20 दिन है, इसे निकल जाने दीजिए।